नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में टिटेरी गाने को लेकर विवाद है और बादशाह जिसको नाक रगड़वाने वाली जो महिला है वो हमारे साथ है। मैडम, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई? मेरे पास वीडियो आई थी एक सोशल मीडिया पे जिसमें बच्चियां जो है डांस कर रही थी, स्कूली छात्राएं थी, 10वीं 12वीं क्लास की होंगी वो। और वो एक हरियाणा रोडवेज की बस थी जींद डिपो की, उसके ऊपर वो डांस कर रही थी। तो वो चलो वहाँ तक भी मेरे को लगा कि कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब मैंने उस डांस को गहनता से देखा तो वो शुरुआत जब थी कि लड़कियाँ बैग बस्ते को फेंक के स्कूल के, और तब उसके ऊपर उन्होंने डांस किया। फिर उससे आगे मैंने वो गाना पूरा सुना तो मेरे को वो भी अजीब लगा, क्योंकि मैं खुद भी एक जे एक्ट की कमेटी में हूँ। तो मुझे लगा कि नाबालिग बच्चियों से इस तरीके से बैग फेंक के क्यों डांस करवाया जा रहा है। तो फिर मैंने उस गाने को देखा कि भाई ये कहाँ का मामला है, किसी कोई स्कूल की बच्चियाँ तो नहीं हमारी। जब तक भी मुझे नहीं पता था कि ये गाना रिलीज़ हो चुका है या कोई ऐसा कुछ है। तो फिर मैंने देखा कि ये तो कोई गाना है टिटेरी नाम से, और ये ऐसे ऐसे रिलीज़ हुआ कोई नया 26 तारीख को या कितनी को, और उसके बाद ये उस गाने में ये लड़कियाँ हैं। तो फिर मुझे लगा कि जिस भारत में, जिस हरियाणा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, और उन्हीं की बेटियों को पढ़ाने की बात हो रही थी, उन्हीं बेटियों के बस्ते फेंकाए जा रहे हैं, जो कि अभी एग्ज़ाम का भी समय है, और बच्चियों का बैग फेंक कर इस तरीके का गाना रिलीज़ किया गया। ऐसे हमारी बेटियाँ कैसे पढ़ेंगी? और फिर उसके बाद मैंने आगे फिर वो चीज़ें देखी तो जो कोई बादशाह नाम का, मैं नहीं जानती कौन है वो, कोई रैपर है, और उसने अपने रैप में जो बोला शब्द लड़कियों के लिए कि भाई उनको कुछ बनाने की बात जो थी, आप समझ सकते हो, मैं सामने नहीं बोल सकती मीडिया के, तो वो शब्द मुझे अश्लील लगा। और कि हमारी लड़कियों के बारे में कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, जिन बेटियों के लिए मैं पिछले 10 साल से संघर्ष कर रही हूँ कि हमारी बेटियाँ पढ़े, हमारी बेटियाँ सशक्त हों, हमारी बेटियाँ जिनको गर्भ में मार दिया जाता था उनको जीने का अधिकार मिले, उनको आगे बढ़ने का अधिकार मिले। इस तरीके से तो हमारी बेटियों का कैसे आनंद किया जा रहा है, तो और हमारी संस्कृति का भी इसके साथ साथ आनंद हो रहा है। तो उसके बाद मैंने फिर उस पूरे गहनता तक, उस डिटेल में मैं गई, मैंने उस गाने को देखा, किसने गाया, किसने क्या किया। फिर उसके बाद कई और अश्लील शब्द उसके अंदर थे, वो चीज़ें मैंने बार बार में सुन के, कि वो बड़े ध्यान से सुनोगे आप भी उस गाने को तो वो शब्द आएगा असली। फिर मैंने एक लेटर लिखा बैठ के कि मैं बाल आयोग में एक लेटर लिखूं, क्योंकि ये बाल आयोग का काम है, क्योंकि ये नाबालिग लड़कियां थी। तो फिर मैंने एक लेटर मेल किया बाल आयोग में। फिर मुझे था कि भाई मैं बाल आयोग की अध्यक्ष थी जो पहले प्रवीण जोशी जी, उनके इस्तीफे के बाद कोई नया नहीं आया है। तो मुझे लगा कि भाई बाल आयोग में एक मैं साथ साथ महिला आयोग में भी दे देती हूँ, क्योंकि महिला आयोग में भी इसके साथ इसका संज्ञान लिया जा सकता है, क्योंकि बात बेटियों की, महिलाओं की है। तो मैंने उसी समय एक और शिकायत लिख के मैंने रेणु भाटिया मैडम को व्हाट्सएप की पहले, और उनको भी वीडियो भेजी, छोटी सी क्लिप जो मेरे पास आई थी। उसके बाद उनका फ़ोन आया कि सविता तू मुझे पूरे गाना जो पूरा है ये मेरे को पूरा भेज। फिर मैंने यूट्यूब से उठा के जो मैंने उसमें डाल रखे थे, मैंने वो पूरा गाना उनको भेजा। उसने देखा, बोली मैं इसके ऊपर कार्रवाई करती हूँ और मैं निकलवाती हूँ कि ये कौन है, क्या है। फिर उन्होंने उसके लिए जो है समन जारी किए कि 13 तारीख को तलब किया है कि पानीपत में ही डीसी ऑफिस में 13 तारीख को उसको बुलाया गया है कि भी उसने इस गाने को क्यों मतलब लिखा है, किसने बनाया क्यों है, इसको बेटियों को इस तरीके से शब्द बेटियों के लिए क्यों बोले गए, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है बेटियों का अपमान करने का या हम महिलाओं का अपमान करने का। तो फिर उन्होंने उसको सम्मन भेज रखे हैं। तो उसके बाद फिर मेरी एसपी पानीपत से बात हुई सुबह कि सर ऐसे ऐसे मैंने एक शिकायत देनी है, और मैंने ऐसे ऐसे महिला आयोग में और बाल आयोग में इसको भेज दिया। एसपी साहब ने कहा कि मैं अभी फ़िलहाल कोई संभालका में आरएसएस की मीटिंग थी, तो वो वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी, सर गए हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, दिन में आके एक बार दे देना शिकायत। उसके बाद जब मैं वहाँ पे सर से मिलने गई थी तो उस टाइम पे नहीं थे, और बाद में उससे पहले फिर एक पंचकूला में मुकदमा दर्ज हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि जब महिला आयोग इस पर संज्ञान ले रहा है तो वहाँ मुकदमा दर्ज होगा, तो यहाँ फिर महिला आयोग अगर करवाना चाहे तो करवा सकता है। मैडम, सोशल मीडिया का दौर है, लोग पहले इस तरह की हरकतें करते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, सोचते हैं कि पलड़ा छूट गया। आपको क्या लगता है कि अब बादशाह ने जिस तरह का माफ़ी जारी किया कि मैं तो हरियाणा का बेटा हूँ, मेरे वो भाव नहीं थे, हालांकि जिस तरह की शब्दावली गाने के अंदर यूज़ हुई है, तो क्या माफ़ी इस तरह से मांग लेने से उसका पीछा छूट जाएगा? नहीं, बादशाह, हम पहले दिन से ये चीज़ तो हम पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि देश की बेटियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, खासकर हमारी हरियाणा की बेटियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और उसके बाद उसने
कई दिन के बाद जाके ये चीज़ें सोशल मीडिया पे, मेरा ये नहीं था, क्योंकि जब पहले दिन वो चीज़ें चली हैं मीडिया में तो मतलब ये वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। अगर ये ऐसी कोई बात थी तो पहले दिन ही आके वो माफ़ी मांगता, कि पहले दिन आके ही बोलता कि सफाई देता, मेरे साथ ये नहीं था। हालांकि मुझे लगता है कि ये माफ़ी भी उस समय आई है जब हरियाणा सरकार की तरफ से गाने को डिलीट करवाया गया। उसकी तरफ से उसकी माफ़ी तब आई है जब शिक्षा मंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी। मैं कहा सर मिलना है, तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं शनिवार को आऊँगा पानीपत। और उससे जब ये वायरल हो गया था, मीडिया ने वो उनसे पूछा सवाल, उसी समय उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, और मुख्यमंत्री जी ने उसी समय जो कहा कि जो भी शिकायत है इनका मुकदमा दर्ज कराई। तो पंचकूले में उसी समय मुकदमा भी दर्ज हो गया था, और उसी समय उस गाने को बैन करवाया गया, क्योंकि हमने वो आवाज़ उठाई कि भाई ये गाना बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्योंकि जो 1 मिलियन था उस समय जब हमने उसकी शिकायत दी, और कुछ ही घंटों के बाद वो 3 मिलियन चला गया था। हमें लगा कि ये तो काफ़ी मिलियन चलाएगा। कई चैनलों पे मेरी डिबेट में भी थी मैं, तो भी हमने यही आवाज़ मतलब सरकार तक पहुंचाई थी कि इस गाने को बैन किया जाए, नहीं तो इसमें रील बनते बनते ये ऐसा हो जाएगा, इतना फैल जाएगा कि ये तो जो ये चाहता था जो बादशाह, क्योंकि उसने जानबूझ के इस गाने के अंदर वो चीज़ें डाली थी बेटियों के लिए, उस गंद को लोग ज़्यादा देखें, और वो चाहता ही ये था कि इस पर कोई कंट्रोवर्सी होए और उसके बाद ये गाना मेरा मिलियन में जाए। तो सबसे पहले वो गाना बैन करवाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और शिक्षा मंत्री जी का भी, कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करवा के उसके ऊपर गाने के ऊपर बैन करवाया। हालांकि लोग भी जिम्मेदार होने चाहिए, क्योंकि जो इस तरह के गाने को लगातार शेयरिंग पे डाल देते हैं, पहले देखना चाहिए कि क्या कुछ आप शेयर कर रहे हो, ये पैरामीटर्स भी होने चाहिए लाइफ में। ये सबसे पहले क्या था कि जो कई बार क्या होता है कि उन्होंने लगा कि हरियाणा का गाना है, क्योंकि आवाज़ पहले हरियाणा की थी। कोई मतलब उसके बाद क्या था कि ये सबसे ज़्यादा रील इसके ऊपर जो बनी है वो होली के ऊपर बनी। आपने देखा होगा कि होली खेलते हुए ये रील ज़्यादा वायरल हुई, क्योंकि जब वो बच्ची गाना गा रही है, जो भी जागलड़ लड़की है, उसके बाद उसका रैपर का जो रैप जो बोला गया है वो बाद में है। लेकिन जितनी रील पहले वो जो होली पे बनी है वो खाली उस लड़की के गाने पे बनी, तो वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हुई। उनको ये लगा कि हरियाणवी संस्कृति है। आप एक चीज़ देखो, वहाँ पूरी मीडिया थी, पूरी दुनिया थी कि वो 26 तारीख को वहाँ आया कैथल में, पूरी भीड़ थी, और भीड़ के बीच में वो गाना गा के चला कर किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ना सरकार ने दिया, ना प्रशासन ने दिया, ना मीडिया ने नहीं दिया, ना जनता ने दिया, किसी भी व्यक्ति ने ना स्टेज पे दिया। और वो गाना मैंने वो चीज़ वो रील निकाल ली है मैंने भाई साहब। उस रील में जब वो शब्द आया ना, उसका अश्लील इशारा था, मैंने वो 4 बार देखा है। उसने वो शब्द में भी इशारा अश्लील किया जब वो गाना आया। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय भीड़ में किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि भीड़ में क्या होता कि हाँ हाँ होती है, ये पता हो सकता है उन्होंने उस शब्द की तरफ ध्यान ही ना दिया हो कि ये शब्द किस लिए बोला गया है। लेकिन जब महिला आयोग, मैं ये बताती हूँ कि जब रेणु भाटिया मैडम का बार बार में एक ही बयान आता था कि देश की बेटियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और हरियाणा, ये जब कल उन्होंने बोला है अपने एक चैनल पे कि हम उसका हरियाणा में शो नहीं होने देंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा, और जब तक वो नहीं होगा, और उसके बाद उसके अरेस्ट वारंट निकल गए। डीजीपी साहब का भी बयान आ गया, इसका शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आ गया था, उसके बाद उसने माफ़ी मांगी है। मतलब हर जगह से रास्ते बंद हो गए तो माफ़ी मांग के पिंडा छुड़ा दो, यही बात है। लेकिन उसमें एक बात और उसने बोली थी कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ, मुझे तो नहीं भी पता था कि ये हरियाणा का बेटा है। तो लेकिन मैं एक बात और भी बादशाह से कहती हूँ कि पर्सनल बादशाह से मेरी कोई दुश्मनाई नहीं है, मैं नहीं जानती बादशाह कौन है। अगर वो हरियाणा का बेटा, चलो हमारा बेटा, हमारे बेटे से कोई गलती हुई है, उसने किस वजह से ये शब्द बोले हैं, उससे मेरी कोई दुश्मनाई उसके शब्दों से है। आप मेरे बेटे हो, अगर आप कोई गलती करते हो और आप माफ़ी मांगते हो तो आपसे मेरी दुश्मनाई नहीं, लेकिन आपके शब्दों से मेरी दुश्मनाई है। जो उसने हमारी बेटियों के लिए जो अश्लील शब्द बोले हैं, जो हमारी बेटियों को कुछ बनाने की बात उसने बोली है या कुछ बोला, हमने उससे, हमारे को ऑब्जेक्शन है और है रहेगा। उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं 2 जगह, हो सकता है तीसरी जगह भी हो जाए। उसके बाद कानून ने देखना है क्या करना है, पुलिस ने देखना है क्या करना है। मैंने अपनी शिकायत आयोग में दी है, आयोग उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाता है, क्या करवाता है, वो काम उसका है, हमारा काम था। लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पूरे हरियाणा का, जिसमें इसके मेरे साथ जब मैंने इसकी आवाज़ उठाई तो हमारे साथ पूरा समाज खड़ा हुआ, चाहे वो मीडिया है, सोशल मीडिया है, सरपंच हैं, किसान नेता हैं, कोई एसोसिएशन है, कोई मतलब कोई भी संगठन है, सभी संगठन एकजुट होकर हमारे साथ आए। मीडिया ने बहुत सहयोग किया, सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद प्रशासन ने और सरकार ने भी इस मुहिम मतलब इसके साथ जुड़ के हम सब का जो है मान सम्मान बेटियों का रखा और तुरंत उस गाने पे बैन किया और उसके मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि मैडम मोबाइल आज के टाइम में एंटरटेनमेंट का ज़रिया है,
पहले तो गन कल्चर से संबंधित जो गाने आते थे उससे लोग अच्छे खासे परेशान थे, क्योंकि स्क्रॉल करते थे तो गाने आ जाते थे जो बच्चों का कहीं ना कहीं भविष्य जो अंदर में डालता था। और उसके बाद अब ये अश्लीलता वाले गाने लगे। क्या कोई सेंसरशिप जो भी इस गानों को रिलीज़ करने के लिए इजाज़त देता है, क्या उस गाने के वो शब्दों को सुनता नहीं है जो उसको पहले सुनना चाहिए, उसके बाद इजाज़त देनी चाहिए चलाने के लिए? ये बिल्कुल कल किसी पत्रकार ने रेणु भाटिया मैडम से भी ये सवाल पूछा था और उन्होंने खुद बताया कि मैं सेशन जो इनका सेंसर बोर्ड होता है उसकी मेंबर रह चुकी है वो। उन्होंने खुद कहा कि हमको ने कई बार वो चीज़ें डिलीट करवाई हैं इस तरीके के कोई शब्द आए, तो ये किसकी गलती रही है। मैडम ने ये भी बोला है कि अगर उन्होंने ये चीज़ें नहीं सुनी उसके बाद भी ये हुआ तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उसके ऊपर भी संज्ञान जो है आयोग लेगा और सरकार लेगी। हालांकि हरियाणा रोडवेज के अधिकारी की स्टेटमेंट मैं सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि हमारी बस का जो यूज़ किया गया, चाहे वो नाम की बात हो चाहे बस की बात हो, पूछा नहीं गया, परमिशन नहीं लिया गया। तो क्या इस तरह के सरकारी जो संपत्ति है उसका कहीं भी कोई प्रयोग कर सकता है अगर कोई इस तरह के गानों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, तभी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है जींद में। यही शिक्षा मंत्री जी ने भी बोला था कि किस तरीके से हमारे हरियाणा का स्कूल दिखाएगा, किस तरीके से हमारी बेटियों को दिखाएगा। सरकारी स्कूल की बेटियां, आपको पता गरीब घरों की बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, सरकारी स्कूल की ड्रेस में बेटियों को दिखाएगा, किसकी परमिशन से दिखाएगा, स्कूल से परमिशन नहीं ली, स्कूल को कैसे इन्होंने दिखा दिया, स्कूल से कोई परमिशन नहीं ले रखी इन्होंने। हरियाणा रोडवेज की जो बस दिखा रखी है उन्होंने कोई परमिशन नहीं ले रखी जीएन डिपो की, तभी वहाँ पे उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है जीएम ने कि भाई उनकी परमिशन के बगैर कैसे उन्होंने उसको बस दिखा दी। उस बस का प्रयोग हुआ या नहीं वो जांच का विषय है, लेकिन उन्होंने किस आधार पे उसको दिखाया है, वो डम्मी करके दिखाया है या क्या करके दिखाया है वो, लेकिन उनसे कोई परमिशन नहीं ले रखी, तभी उसका मुकदमा दर्ज जींद में हुआ है। तो अब 13 तारीख का नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ सवालात किए जाएंगे? बादशाह अगर पेश होता है तो क्या सवाल क्या किए जाएंगे उससे? उसमें सबसे पहले तो यही है कि भाई उसने जो ये गाना बनाया था क्या उसका मतलब था, क्या वो उसका टारगेट बेटियों के प्रति, क्या उसके घर में कोई महिला है या नहीं है, उसका टारगेट बेटियों के प्रति ऐसा क्यों था, क्या वो दर्शाना चाहता था, क्या वो जानबूझ के उसने ये चीज़ की, क्या उसने फेमस होने के लिए ये चीज़ की, क्या ये दर्शाने का प्रयास किया हमारी हरियाणा। क्योंकि संस्कृति दिखाई अच्छी बात है, लेकिन हमारी संस्कृति के साथ वो चीज़ जोड़ के जो चीज़ें उसने दिखाई वो कहीं ना कहीं उसने खुद अपने हरियाणा, जिस हरियाणा की धरती में वो बता रहा पैदा हुआ, उसने खुद अपने हरियाणा का अपमान किया है, जो माफ़ी के काबिल तो नहीं है। लेकिन 13 तारीख को उसको बुलाया है, वो पेश होएगा कि वो क्या जवाब देता है, आगे की कार्रवाई उसके बाद होगी। देखो डिसीजन तो ये है कि उसके 2 जगह मुकदमे दर्ज हैं, गिरफ्तारी तो उसकी पक्की है, लेकिन आयोग में उसने पेश होना पड़ेगा, चाहे वो गिरफ्तार होने के बाद पेश हो चाहे पहले हो, क्योंकि आयोग में तो उसको आना पड़ेगा, क्योंकि आयोग का जब कोई भी सम्मन जाता, कोई तलब करते हैं तो वो जाना पड़ता है। तो वो अगर गिरफ्तार भी उससे पहले हो गया तो भी पुलिस लेके उसको आएगी वहाँ। तो उन लोगों को क्या कुछ राय देना चाहेंगे जो इस तरह से फेमस होने के लिए गाने बनाते हैं, उन सिंगर्स के लिए भी कुछ सुझाव आपकी तरफ से? सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, जब गन कल्चर के गाने बंद हुए थे, क्योंकि वो हाई कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पुलिस को आदेश दिए थे कि भाई इस तरीके के कोई गाने हैं, साइबर क्राइम की तरफ से वो गाने डिलीट हुए थे। उस समय भी वो कंट्रोवर्सी चाहे कुछ भी हुई हो, लेकिन सरकार ने वो बंद कराए थे, हाई कोर्ट के आदेश पे करवाए थे। उसके बाद क्या था कि 2 धड़े बट गए थे, कुछ उस चीज़ के पक्ष में थे, कुछ उस चीज़ के विपक्ष में थे। लेकिन जो गंद कल्चर है, गंद कल्चर के खिलाफ पूरी जो अपना समाज है, चाहे कोई भी है, किसी भी वर्ग से है, सब एकजुट हैं। गंद खत्म होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। कई लोग गलत कमेंट्स मुझे भी कर रहे थे कि आप तब कहाँ चुप थी जब बेटियों के साथ रेप होते हैं, आप जब कहाँ थी जब ये गंद कल्चर जो ये फैला हुआ है। मेरे को मैंने उनको एक ही बात जवाब दिया था, एक चैनल, आपके चैनल के माध्यम से भी बताती हूँ, पिछले 10 साल से मैं उन बेटियों की लड़ाई लड़ रही हूँ। सैकड़ों ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी की, उनको लड़कियों को मार दिया, उनकी लड़ाई में लड़ रही हूँ। कईयों में फैसले आ गए, किसी में आजीवन कारावास, एक में फांसी की सज़ा भी सुनाई थी। ऐसे बहुत से फैसले अब आने हैं, किसी एक में 30 साल की सज़ा हुई, एक व्यक्ति को 2 बहनों के साथ गलत कर रखा था, बच्चियों के साथ। तो ऐसे मतलब मैं पिछले 10 साल से उन बच्चियों की लड़ाई लड़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सैकड़ों को मैंने रेप में अंदर करा रखा, लेकिन कुछ व्यक्ति जिनको नहीं पता इस बारे में तो वो गंदे कमेंट्स कर देते हैं। लेकिन मैं गंद कल्चर के खिलाफ हमेशा हूँ, क्योंकि जो ये गंद कल्चर जो सोशल मीडिया पे फैला हुआ है, हम अपनी माँ के पास, अपनी बहन के पास, अपने भाई के पास बैठ के वो चीज़ नहीं देख सकते। जब हमारा समय था, जब हम टीवी देखते थे तो बीच में कोई ऐड आ जाती थी और हमारे भाई या पिता माता कोई बैठे होते थे तो हम उस ऐड में उठ के चले जाते थे। लेकिन तब तो हम उस टीवी की ऐड से उठ के चले जाते थे, लेकिन
फ़ोन को तो हम नहीं छोड़ सकते। कई बार क्या होता है, आप भी जाते ही घर जाते अपने बच्चों को अपना फ़ोन दे देते होगे, हम भी दे देते हैं बच्चों को। क्या पता किस समय कौन सी रील किसके आगे क्या आ जाए। तो ये हमारे बच्चों की मानसिकता पे असर पड़ रहा है। तभी हमारी छोटी छोटी 2-2 4-4 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उन बच्चियों को मार दिया गया है। क्योंकि हर जगह आप पूरे हरियाणा में भी देखते हो, तो ये या पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ें हैं कि क्योंकि वो मानसिकता जो जैसी देखेगा उस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो जाती है। तो अगर हम, जैसे आप एक गन कल्चर का गाना मैं बताती हूँ, कोई चल रहा है, आप गाड़ी चला रहे हो, अब कोई गन का गाना चलाओगे तो ऑटोमेटिकली रेस पे पैर जोश जोश में आ जाता है। अगर मान लिया किसी के हाथ में रिवॉल्वर है और वो गाना चल रहा है कि डीजे पे बज रहा है, कुछ हो रहा है, और कोई छोटी सी भी कहा सुनी होगी, मिनट से पहले निकलेगा। तो हम उस चीज़ के खिलाफ, ऐसे ही ये चीज़ें हैं। अगर कोई बेटियाँ, आप एक बताओ, जो ये गाना इसने गाया है, मेरी स्कूली बेटियाँ अगर स्कूल में जा रही हैं और उसी समय ये गाना कोई लड़के खड़े होके गा दे, यही गाना, वो तो कहेंगे हमने गाना गाया है। और वो क्या हमारे वहाँ से नहीं फूटेंगे गांव में? क्या वो क्राइम बढ़ गया? क्या उनके परिवार वाले बच्चियों को स्कूल में भेज देंगे? बड़ी मुश्किल से हमारी बेटियों को पढ़ने की आज़ादी मिली है, बड़ी मुश्किल से। 150 साल पुराने पहले हम महिलाओं को बोलने की आज़ादी नहीं थी। कहाँ मैं आपके पास बैठती अगर स्वामी दयानंद जी नहीं होते? कहाँ बैठती मैं? तो कहने का मतलब ये, मुश्किल से हमारे को ये अधिकार मिले हैं अपने, और उसका जो है ये दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं इनको कलाकार नहीं कलंकार बोलती हूँ। मैं तो इनको जानती तक भी नहीं है, कौन कैसे क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, कैसी गंदे शब्द इनके होते हैं। इनकी माँ भाण देखती हैं, उनको खुद शर्म आ जाती होगी कि कैसे निकम्मे बच्चे हमने पैदा कर रखे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई आप के मीडिया के माध्यम से, सरकार ने जो ये फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है। कम से कम एक फैसला ये भी ले कि इस जो गंद है इसके ऊपर तुरंत बैन किया जाए। इस तरीके का कोई भी रील अगर सोशल मीडिया पे आती है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। धन्यवाद। तो बिल्कुल गंद कल्चर को ख़त्म करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि बादशाह ने जिस तरह का गाना लॉन्च किया और जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया, तो उसके खिलाफ महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है और 13 तारीख को बादशाह को हर हाल में महिला आयोग में आना होगा। उन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे कि उसने गाना किस सोच के साथ गाया, उसके बाद किस सोच के साथ उसे लॉन्च किया और किस किस पैरामीटर्स के तहत ये गाना लिखा गया था या फिर गाया गया था। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।